हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द शेप ऑफ XeO3 इज। XeO3 का शेप हमें बताना है क्या रहेगा बच्चों। तो यहाँ पर शेप जो हम बताएंगे ना वो बताएंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या कहो वेसेपर थ्योरी से बताएंगे बच्चों। ये कहती है जो शेप होती है ना किसी भी मोलिक्यूल या आयन की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, जो सेंट्रल एटम है ना बच्चों, उसके वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। ओके, कौन कौन से होंगे? जो बॉन्डिंग में जा रहे हैं, बॉन्ड पेयर बना रहे होंगे बच्चों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, और जो नहीं जा रहे, जो अनशेयर्ड है, वो बनाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों। सेंट्रल एटम कौन है? ज़ीनोन है। जनरली जो कम वाला होता है ना वो आपका सेंट्रल एटम होता है बच्चों। ओके, अब क्योंकि बॉन्ड पेयर हो चाहे लोन पेयर हो, है तो बच्चों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो यहाँ पर रिपल्शन होती है। और जो लोन पेयर की रिपल्शन होती है सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम किसकी होती है बच्चों बताना? ये होती है बॉन्ड पेयर की। किसकी? बॉन्ड पेयर की। ओके, तब रिपल्शन होगी तो बच्चों स्टेबिलिटी कम हो जाएगी ना। तो जब भी कोई मोलिक्यूल या आयन शेप अडॉप्ट करता है ना वो इस तरह से करता है कि इन रिपल्शंस को मिनिमाइज कर सके। ओके बच्चों, तो देखिएगा क्या होगा। XeO3 जिनोन है सेंट्रल एटम, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज 5s2 5p6, 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ऑक्सीजन की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, 2 और चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब ये डबल बॉन्ड बनाएगा बच्चों। और क्योंकि इसके पास में 5d वैकेंट है तो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है, इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं बच्चों। तो जिनोन के 8 इलेक्ट्रॉन आपने दिए। ओके, दो दो करके ऑक्सीजन से आपने शेयर करवा दिए बच्चों। ओके, ये आपका एक लोन पेयर बच गया बच्चों। क्या बच गया? एक लोन पेयर यहाँ पर बच गया है। इस तरह से मान लो अगर इनको सीधे रखें तो क्या होगा बच्चों? रिपल्शन तो होगी ना बच्चों, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और ये बॉन्ड पेयर वाले रिपल्शन तो यहाँ पर होंगे बच्चों। अब बॉन्ड पेयर वाले रिपल्शन कहेंगे नहीं भाई तुम सीधे ही बने रहो, और लोन पेयर वाले कहेंगे नहीं भाई झुक जाओ थोड़ा सा। लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर वाले रिपल्शन कहेंगे नहीं भाई थोड़ा नीचे की तरफ जाओ। ओके, और क्योंकि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा होती है किससे? बॉन्ड पेयर से, तो ओवरऑल ये झुक ही जाएगा बच्चों, और इस तरह से बनता है। एक सी डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और ये जो शेप बनती है इसको बोलते हैं पिरामिडल। ओके बच्चों, कौन सी शेप बन गई? पिरामिडल यहाँ पर बन गई है। करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।